औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल इन काना आबावकुम व अबनावकुम व अख़वानुकुम व अज़वाजुकुम। सूरा तौबा की आयत नंबर 23 का हमने जो है पढ़ने का शर्फ हासिल किया। इसका तर्जुमा समाअत फरमाइए हाज़रीन मजलिस और सामाईन इकराम। अल्लाह तबारक ताला फरमाते हैं इस आयत में, ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए, बगौर समाअत फरमाइएगा हाज़रीन, कुछ बात है वरना हम इस आयत की तिलावत नहीं करते, कुछ बात है वरना इस बात को अब आपके सामने नहीं रखते। तो इसीलिए कहा है कि अंदाज बयां गरचे बहुत शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। तर्जुमा देखते हैं इस आयत मुबारक का कि ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए कि अगर तुम्हारे बाप, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बीवियां और तुम्हारा कुंबा कबीला और तुम्हारा वो माल जो तुमने कमाया है और तुम्हारी वो तजारत जिसके मंदा पड़ जाने से तुम डरते हो और तुम्हारे वो रिहाइश मकानात बिल्डिंग जिनको तुम पसंद करते हो, तुमको अल्लाह और उसके रसूल और राह खुदा में जहाद करने से ज्यादा अजीज हैं, तो फिर इंतजार करो यहाँ तक कि अल्लाह अपना फैसला तुम्हारे सामने ले आए और अल्लाह फासिक व फाजिर कौम को मंजिल व मकसूद तक नहीं पहुंचाता है। मुझे जहां तक याद है कि आज से 5 साल पहले मैंने भी इस आयत की तिलावत करके इसका एक बहुत अच्छा जिरा हम लोगों ने किया था। कभी याद होगा या आपको ये टॉपिक पहले भी कभी मिल जाएगी, लेकिन उस टॉपिक को दोहरा करके इस बात को कुछ चीजें जो है इसके अंदर जो है उस पर हम लोग थोड़ा सा गौर कर लें तो बड़ा अच्छा रहेगा। इसको फिर से देखते हैं। अल्लाह के रसूल को क्या हुक्म दिया जा रहा है, जरा फिर से देखिएगा। अल्लाह के रसूल को अल्लाह ताला क्या हुक्म दे रहे हैं। मास्टर साहब और तमामी लोग जो तालिबीन हजरात हैं, तलबा हैं, स्टूडेंट हैं, स्कॉलर हैं, सूफिया हैं, पीर अज़ाम हैं, सब लोग इसको देखिए। ऐ रसूल आप फरमा दीजिए कि अगर तुम्हारे, गिनते जाइएगा, अगर तुम्हारे बाप, तुम्हारे बेटे 2, तुम्हारे भाई 3, तुम्हारी बीवियां 4, तुम्हारा कुंबा 5, खानदान 5, तुम्हारा माल 6 जिसको तुमने कमाया है, तुम्हारी वो बिजनेस तजारत जिसको तुम बहुत कभी कभी मंदा पड़ जाता है, वो कह होगा 7, डरते हो, और तुम्हारा वो मकान रहाइश 8 चीज। ये 8 चीज जिनको तुम पसंद करते हो, तुम लायक करते हो, तुमको बड़ा प्यारा लगता है। गौर कीजिएगा, ये 8 चीज जो तुमको बड़ा प्यारा लगता है, जिसको तुम किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहते हो, तो अल्लाह और उसके रसूल और राह खुदा में जहाद करने से ज्यादा अजीज हैं। ये 8 चीज तुम्हारा अल्लाह से ज्यादा प्यारा है, ये 8 चीज तुम्हारा रसूल से ज्यादा प्यारा है, ये 8 चीज तुम्हारा अल्लाह के राह में जहाद करने से ज्यादा प्यारा है। अगर तुम समझते हो कि हाँ प्यारा है, नोट कीजिए, पॉइंट नोट कीजिए, अगर तुम समझते हो कि ये 8 चीज तुम्हारा अल्लाह रसूल और हक और जहाद से ज्यादा प्यारा है, तो तुम इंतजार करो, वेट फॉर, इंतजार करो। कौन सी का इंतजार करने के लिए अल्लाह ताला कह रहे हैं? यहां तक कि अल्लाह ताला अपना फैसला तुम्हारे सामने ले आए, हो सकता है आजाद भी ले आए। फैसला मतलब फैसला। अगर उन तमाम चीजों से ज्यादा प्यारा अल्लाह रसूल और जहाद करने से ज्यादा प्यारा ये 8 चीज है, कोट कीजिए, तो इंतजार करो कि अल्लाह फैसला कर दे, और अल्लाह फासिक फाजिर को मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंचाता है। कुछ बात समझ में आया? मतलब ये हुआ कि ये 8 चीज से भी ऊपर कुछ है।
इन 8 चीजों से हाफिज साहब ऊपर कुछ है। क्या ऊपर है? 8 चीजों से ऊपर हक है, 8 चीजों से ऊपर अल्लाह है, 8 चीजों से ऊपर अल्लाह का रसूल है, 8 चीजों से ऊपर पीर मुर्शिद है, 8 चीजों से ऊपर सच्चाई है, 8 चीजों से ऊपर आखिरत है, 8 चीजों से ऊपर क़यामत है, 8 चीजों से ऊपर हश्र है, 8 चीजों से ऊपर हक है। ये 8 चीजों से ऊपर है। बात कोट कीजिए, ये 8 चीजों से ऊपर है। तो किन चीजों से ऊपर है? किन चीजों से ऊपर है? 8 चीजें भी गिनाए थे, उसमें सबसे नंबर 1 पहला क्या है? तुम्हारे बाप। अल्लाह अकबर। सबसे पहले बाप। तुम्हारे बाप से भी ऊपर हक है, तुम्हारे बाप से ऊपर हक है, अल्लाह का रसूल है, तुम्हारा पीर है, तुम्हारे बाप से ऊपर हस्र है, तुम्हारे बाप से ऊपर हक है। पहला कोट कीजिए, पहला पॉइंट। 8 चीजों में से जो पहला नाम है बाप का, बाप को तुम ऊपर मत रखना, बाप से भी ऊपर कुछ है। पॉइंट टू बी नोटेड, बाप से भी ऊपर कुछ है। बाप को ही सब कुछ मत समझ लेना। बाप जन्नत का दरवाजा है, लेकिन बाप से भी ऊपर कुछ है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, लेकिन उसके ऊपर भी कुछ है। हमने कहा रहे ये 8 चीजों से ऊपर हक है, 8 चीजों से ऊपर सच्चाई है, 8 चीजों से ऊपर जहाद बिल हक है, 8 चीजों से ऊपर सच्चाई है। अब नंबर 2, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे बेटा से भी ऊपर हक है, तुम्हारे बेटा से भी ऊपर हक है, तुम्हारे बेटा से भी ऊपर सच्चाई है, तुम्हारे बेटा से भी ऊपर तुम्हारा पीर है। गौर कीजिए, तुम्हारे भाई, भाई से भी ऊपर हक है। भाई को ऊपर मत रखना, भाई से भी ऊपर हक है, भाई के ऊपर भी सच्चाई है। तुम्हारी बीवियां, बीवियों से भी ऊपर हक है। तुम्हारा कुंबा, तुम्हारे खानदान से भी ऊपर, तुम्हारे कुंबा से भी ऊपर हक है। उसी तरीके से तमाम चीजों पर आप काउंट कर लीजिए। कुंबा से ऊपर हक, तुम्हारे माल से भी ऊपर हक, तुम्हारे दुकान से भी ऊपर हक, और तुम्हारे मकान से भी ऊपर हक, यानी सबसे ऊपर हक। गौर कीजिए, सबसे ऊपर हक। अब यहां पर हम लोग फंस जाते हैं। बहुत से लोग, अभी सब पॉइंट हम क्यों सामने रख रहे हैं? क्योंकि ये सब ऐसी चीजें हैं जिस पर जीरा होता ही नहीं। ये ऐसी चीजें हैं जिस पर जीरा नहीं होता, ना मस्जिद में, ना मदरसा में, ना खानका में। बहुत अफसोस के साथ हम ये बात कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इस आयत को आपने कोट कर लिया, देख लिया। इस आयत में अल्लाह ताला ने क्या कहा कि ये 8 चीजों से ऊपर क्या है? हक। हक के साथ कौन है? अल्लाह है। हक के साथ कौन है? पीर है। हक के साथ रसूल पाक है। हक के साथ सूफी अकराम है। अब रुकिए 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 रुकिए, यहां पर रुकिए और देखिए कैसे कैसे इसको हम वाजे करें कि हक के साथ रसूल पाक, बाप के साथ रसूल पाक नहीं है। चलिए जंग बदर में देख लीजिए। जंग बदर में बेटा एक तरफ, बाप एक तरफ, रसूल पाक के तरफ बाप है, तो दुश्मनों के तरफ बेटा है। रसूल पाक के तरफ बेटा है तो दुश्मनों के तरफ बाप है। क्यों है? क्योंकि जिधर हक है उधर मुस्तफा है, और जिधर हक है उधर मुस्तफा है, और उधर चाहे बेटा हो चाहे बाप हो, जो है वही हक है। बेटा हो या बाप हो ये फर्क नहीं पड़ता। जिधर हक है उधर मुस्तफा है, उधर पीर है, उधर सूफी अकराम है, उधर औलिया अकराम है। चाहे जंग बदर हो या जंग हुनैन हो, हक हक है। रिश्तेदारी अपने जगह पर, लेकिन हक हक है। ये कह करके आप नहीं किसी को टाल सकते हैं कि हर हाल में आपको बाप का साथ देना होगा, हर हाल में आपको भाई का साथ देना होगा, हर हाल में आपको बीवी का साथ देना होगा। हर हाल में सबके अपने हुदूद हैं, सबके अपने दायरे हैं, लेकिन दायरे से बाहर जो चीज है वो है हक। दायरे से ऊपर जो चीज है वो है सच्चाई। दायरे से ऊपर जो चीज है वो है जहाद। दायरे से ऊपर जो चीज है वो है आखिरत, आखिरत की जिंदगी। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर थोड़ा सा बात करते हैं। आपने हदीस तो अभी नहीं देखा, कुरान पाक को देख लिया। मिशकात शरीफ की एक हदीस मुलाहिजा फरमा लीजिए। अरबी पढ़ने में हमको कुछ दिक्कत होती है, लिहाजा हम तर्जुमा ही पढ़ते हैं। एक हदीस शरीफ हदीस नंबर 7 में आया है,
हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता यहाँ तक कि मैं उसके वालिद, उसकी औलाद और तमाम लोगों से ज्यादा महबूब यानी प्यारा ना हो जाऊं। जो बात कुरान में वो हदीस में आ गया ना, अल्लाह के रसूल ने साफ कह दिया कि मैं जिसका सबसे अजीज मैं हूं वही मोमिन है। किससे अजीज? बाप से भी अजीज, बेटा से भी अजीज, सबसे अजीज। मैं उसके वालिद और उसकी औलाद, दो कोड किया है। मैं उसके अब्बा से भी ज्यादा प्यारा मैं हूं, रसूल पाक कह रहे हैं। जिसका अब्बा से भी ज्यादा मैं हूं प्यारा वो मोमिन है। जिसका बाल बच्चा से भी ज्यादा मैं हूं वो मोमिन है। देखिए, समझाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है मेरा, लेकिन आपके दिमाग में बात साफ उतर जाएगी और जो सुन रहे हैं उसके भी दिमाग में बात साफ उतर जाएगी। तुम में से कोई मोमिन उस वक्त तक नहीं हो सकता मैं उसके वालिद और उसकी औलाद, वालिद में तो बाप आ गया, मां भी आ गई, लेकिन औलाद में सब आ गया, बाल बच्चा पूरा कुंबा, बाल दादा पोता नाना ना सब आ गया, औलाद सब बाल बच्चा है। तो तमाम बाल बच्चों से ज्यादा कौन? रसूल पाक। जिसका बाल बच्चों से ज्यादा रसूल पाक अजीज नहीं, प्यारा नहीं, वो मोमिन ही नहीं। क्लियर हो गया? तीसरी बात और कहा उन्होंने हदीस में, और तमाम लोगों से भी ज्यादा। ऐसा मत समझिए खाली वालिद और बाल बच्चा, तमाम लोग में सब आ गया। हमारे सारे कायनात, सारा संसार से ज्यादा अगर हमसे प्यार करते हो तब तुम मोमिन हो, वरना तुम मोमिन नहीं हो। कौन कह रहा है? रसूल पाक कह रहे हैं। इसके पहले अल्लाह भी तो यही बात बोले, अल्लाह भी तो यही बात बोले कि सबसे आठों चीज, तो आठ अल्लाह ताला तो 8 चीज गिना दिए, अल्लाह ताला तो 8 चीज गिना दिए कि 8 चीज से प्यारा होना चाहिए, तभी तुम और नहीं तो कुछ नहीं। रसूल पाक क्या कह दिए कि हम 8 चीज तो नहीं गिनाएंगे, चलो थोड़ा बहुत छूट देकर समझा रहे हैं, लेकिन 3 चीज बोले, वालिद, औलाद और तमाम लोग। अगर हम सब समटा तमाम लोग, तो तमाम लोगों से ज्यादा अजीज कौन? रसूल पाक। मतलब पीर रसूल का आईना होता है, यानी तमाम चीजों से ज्यादा अजीज आपके पीर होने चाहिए। समझिए इस बात को भी दूसरे तरीके से, तमाम चीजों से ज्यादा अजीज आपके पीर हैं, तभी आपके अजीज अल्लाह के रसूल हैं, और तभी आपके अल्लाह हैं। क्योंकि अल्लाह, रसूल और पीर क्या है? आईना सरबस्ता है। अल्लाह का आईना रसूल, रसूल का आईना पीर है ना भाई। तो हम लोग सब जानते हैं, सूफिया कराम के इस मजलिस में बैठे हुए तमामी लोग, तो तमाम चीजों से अच्छा, यहाँ पर जो हम पीर का दिए हैं तो आप फंस मत जाइए। हाँ, मेरा मुराद झोला छाप पीर से नहीं है। हाँ, फंस मत जाइएगा। क्या बात, फंस मत जाइएगा। पीर आईना है अल्लाह के रसूल का, लेकिन कौन पीर? मुर्शिदे ज़ल्लेला, पाक कामिल, जो जिसकी नफ्स फनायत की मंजिल से गुजर के बका बिल्लाहियत और मंजिल वसाल को पार कर गई। ये नहीं कि खाली बैठ गए और जो है कि पगड़ी बांध करके मुरीद करने लगे। माफ कीजिएगा अगर कोई सुन रहा हो तो, बुरा नहीं मानिएगा। उस पीर से मुराद है जो रसूल पाक का आईना है, जिसको सही मानों में हर तरह की सनद हासिल हो और हर तरह की जो है तकमील मंजिल हासिल हो, उसकी बात है। तब अगर उस पीर को आप अजीज रखते हैं, इसका मतलब आप रसूल को अजीज रखते हैं। जब रसूल को अजीज रखते हैं, इसका मतलब कि आप अल्लाह को अजीज रखते हैं। ये आईना आपका काम आएगा। और ये आप कोड कर लीजिए कि ऊपर वाला 8 चीज और नीचे वाला 3 चीज, 8 3 11 चीज, और इसी 11 चीज में सारा का सारा आ गया।